बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी माश दाल की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत टेस्टी बनेगी। ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है। तरीका जो आज आपको मैं बताऊंगी इसका वो सबसे आसान तरीका है। ढाबा स्टाइल कैसे बनती है। बड़े बड़े हाईवे पे हम जाते हैं या रेस्टोरेंट में तो वो दाल इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी क्यों होती है, वो सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको आज मैं घर में बताऊंगी कि हम वो कौन से मसाले ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट वाले डालते हैं, सेम उसी तरीके से आज घर में हम बनाएंगे इतनी डिलीशियस टेस्टी दाल। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए 1.5 पाव माश दाल। 1 पाव से आधा पाव ज़्यादा है। तो आप इसको अच्छे तरीके से भिगोकर 2 से 3-4 बार आपने इसको वॉश करना है। छिलके वाली दाल हो या बगैर छिलके वाली, इसको मल मल के धोना है ताकि इसकी जितनी भी डस्ट मट्टी है वो सारी साफ़ हो जाए। मैंने इसको धो लिया है ऑलरेडी 3 से 4 बार मैंने मल के धो लिया अच्छे तरीके से खुले पानी में। अब इसको मैंने ड्रेन कर लिया है, तो छान कर रख लिया है। तो आइए चलते हैं, इसका पहला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अब हमने लेना है एक अदद बर्तन जिसके अंदर हमने दाल बनानी है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम दाल ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको हमने पहले बॉयल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दाल को मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी कितना जाएगा, इसके अंदर पानी तकरीबन 1 लीटर आप लोग डाल सकते हैं। अंदाजे से भी पानी इतना डाल दें कि ये दाल जो हमारी अच्छे तरीके से पानी के अंदर डिप हो जाए। इसके अंदर कोई मेजरमेंट नहीं। ये देखिए दाल को अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए, इसके अंदर नीचे आ जाना चाहिए और पानी ऊपर। इतनी आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो इसके अंदर अब हम 2 चीज़ें ऐड करेंगे जिनसे हमारी दाल जो है वो बहुत ही मज़े की बनेगी और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। आधा टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी का। 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा टीस्पून डालूंगी नमक का, सॉल्ट। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके इसको रख देंगे पकने के लिए थोड़ी देर। तकरीबन इसको हम 90% तक इसको हम गला लेंगे दाल को अच्छे तरीके से। अब इसको मिक्स करके ढक्कन दे के रख देते हैं। अब देखिए दाल हमारी बॉयल होना शुरू हो चुकी है। अब इसको जोश आएगा थोड़ा सा मैं डालूंगी आधा टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश। इसको अच्छे तरीके से आप इसके अंदर मिक्स कर दें, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। बॉयल करते वक्त आप लोग डाल दें तो इसका टेस्ट जो बहुत मज़े का निकलेगा। अब अगला स्टेप करते हैं कि ढाबा स्टाइल जो दाल है वो कैसे तैयार होती है, कैसे ग्रेवी बनती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब एक अदद हम बर्तन ले लेंगे, कोई सा भी आप पैन ले लें, पतीली ले लें। अब उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या चीज़ डालनी है, लहसुन अदरक जो है ये डाल देंगे। मेरे पास है 2 से 3 जवे लहसुन के, ये 4 जवे लहसुन के हैं। 2 मेरे पास प्याज हैं। जितनी आपकी दाल है उस हिसाब से आप लोग ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी इसके अंदर। कम ज़्यादा आप लोग इसके अंदर ग्रेवी बनाने के लिए मसाला कर सकते हैं। 1 अदद टमाटर है मेरे पास। टमाटर का ऊपर वाला पार्ट जो थोड़ा सा हम ये ख़राब वाला होता है ये उतार देंगे। ये देखिए इन सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब 1 गिलास पानी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब क्या करना है, अब इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से गला लेंगे हल्की आंच पे, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो इसको मैं बॉयल करके फिर आपको चेक करवाती हूँ। उतनी देर तक दाल भी हमारी गल जाएगी अच्छे तरीके से। अब देखिए टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक जो इसकी यखनी है बन चुकी है। 1 गिलास पानी का डाला था तो ये आधा गिलास पानी का रह चुका है। टमाटर है इसका भी हम छिलका उतार लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इस तरीके से सॉफ्ट हो जाता है और इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। ये देखिए इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। और अब इसको मैं पीस लूँगी, इसको ग्राइंडर जग में डाल के पीस के ठंडा करके थोड़ी देर फिर हम अगला स्टेप करते हैं, दाल भी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से इसको हम सारा मटेरियल इसके अंदर डालेंगे। आप लोग इस तरीके से ये मटेरियल डालकर इसको पेस्ट बना के फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं, दाल हमारी को रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो आप लोग इसको चेक कर लें अगर ये गल चुकी है इतने टाइम में। ये देखिए दरमियान में मैंने ढक्कन नहीं उठाया था। अच्छे तरीके से आपने इसको चेक करना है कि ये पक चुकी है या नहीं तो अच्छे तरीके से आप इसको बॉयल कर लें। ये देखिए काफ़ी हद तक ये पिस चुकी है। तो अब इसको हम उतार लेंगे और पानी इसका ज़ाया नहीं करना। मैं आपको बताऊंगी पानी कैसे हमने इस्तेमाल करना है।
अब देखिए दाल को मैंने अच्छे तरीके से पानी इसका निकाल दिया और छन्नी से छान कर ये इसका जो पानी है इसको रख दिया है। इसको एक साइड पे रखते हैं, हम मसाला तैयार करते हैं। तो अब हम इसी बर्तन में आप लोग कढ़ाई में घी ऐड करें। 1 चम्मच भर के मैं घी का ऐड करूँगी। आप लोग घी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, 1 चुटकी 1 पिंच के करीब ये देखिए अजवाइन जाएगी इसके अंदर। अजवाइन से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और ये दाल जो है इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो अब इसके अंदर हम अजवाइन के बाद क्या चीज़ डालेंगे, एक चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है वो थोड़ा सा मैं डालूँगी फ्रेश कुटा हुआ। तो बस इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे और अब जो हमने मसाले पीस कर रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। लहसुन का कच्चापन दूर हो गया, थोड़ा सा बस डालना है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट सारा मिक्स हो चुका है हमारा मसाला माशाल्लाह से। सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी पीस ली थी बॉईल करके। इससे आप लोग देखिएगा बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। अब जल्दी से इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये पानी भी आपने जग के अंदर जो पेस्ट लगा हुआ है अच्छे तरीके से इसको उतार लें, बिल्कुल वेस्ट ना किया करें। तो अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे जिनसे हमारी दाल जो है बहुत ही मज़े की बनेगी। मसाले जो जाएंगे वो भी आपको दिखाती हूँ जल्दी से। नमक हमने ऐड किया था दाल को बॉयल करते वक्त। अब आप लोग 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी, आप लोग अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जाएगा सुरख मिर्च का, 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी जाएगी इसके अंदर हल्दी। अब इसके अंदर कुटा हुआ मिक्स मसाला है, ये जाएगा साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, इसके अंदर सौंफ, हर चीज़ इसके अंदर ऐड की हुई। 1 टीस्पून इसके अंदर ये मैं ऐड करूँगी। तो अब इस मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बस यही मसाले इसके अंदर ऐड होंगे, इसकी मिक्सिंग होगी अच्छे तरीके से ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो मसाला है वो सारा बॉयल करके, मैंने कच्चापन बिल्कुल नहीं प्याज टमाटर के अंदर, हल्का सा, लेकिन हम इसको घी के अंदर फ्राई करेंगे। तो देखिए मसाला हमारा माशाल्लाह से तैयार हो रहा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन भी प्रेस किया करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से ग्रेवी तैयार हो रही है। तो इसी तरीके से जो ढाबा स्टाइल है, ये रेस्टोरेंट में वो मसाला तैयार होता है इस दाल का। तो बस इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए, मसाले भी अच्छे तरीके से पक जाएं। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम दाल इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो ग्रेवी है, मसाला वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए जो पानी था इसके अंदर वो भी ड्राई हो चुका है। जब ये बबल्स बनते हैं और पानी के छींटे पड़ते हैं, वो सारा पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है और घी जो है साइडों पे आना शुरू हो जाता है। तो आप समझिएगा ये मसाला हमारा तैयार है। इस पॉइंट पे आके अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे जो हमने छान कर रखी हुई थी बॉयल करके। बहुत जल्दी ये आपकी दाल की रेसिपी बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जायका जो है वो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का निकलेगा। अब देखिए घी जो है साइडों पे आना शुरू हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम दाल को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस दाल को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और देखिए झटपट ये आपका मसाला दाल जो है बन जाएगी। माश दाल जो है इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। और स्किप किए बगैर आप लोग देखा करें, अगर आप लोग स्किप करते हैं तो कोई पार्ट मिस हो जाता है, फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि ये रेसिपी किस तरीके से ख़राब हो गई है। तो बस गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको स्किप ना किया करें, शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। अब माशाल्लाह से हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर हम बुनाई करेंगे 3-4 मिनट तक। इतनी बुनाई करनी है बस, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 3 से 4 मिनट लग जाएँ ताकि ये जज़्ब हो जाएँ इसके अंदर सारे मसाले। अब बस हमारी दाल जो है अच्छे तरीके से भुन चुकी है। ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है और घी जो है वो भी साइडों पे आ गया है। तो अब इसके अंदर हमने जो पानी बचा था यखनी इसकी, या इसको समझ लें आप लोग दाल की बॉईल करते वक्त, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए वो मैंने इसीलिए स्टॉक इसका रखा था दाल का
तो इसके अंदर वो डालेंगे। तो दाल को हम थोड़ा सा दम पे रखेंगे। आप लोग चेक कर लें कितना पानी आपने डालना है उस हिसाब से। बस आप दाल को हम अच्छे तरीके से इसके अंदर रख देंगे। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। हमारी जो माश की दाल है वो देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये पक चुकी है। इसका जो घी है वो भी साइडों पे आ गया और पानी भी ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। अब इसको मैं प्लेट में आपको डाल के डिश आउट करके चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए हमारी जो दाल माश है वो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े की टेस्ट और उसका खुशबू आ रही है। देखने में भी बहुत मज़े की है। और आप लोग इसको रोटी के साथ, नान के साथ, पूरी के साथ, चावलों के साथ जैसे मर्ज़ी खाएं। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।